हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के आगे की कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 12,000 की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो तो बड़ा भाग क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,000 की कुल धनराशि है, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा है। तो हम मान लेते हैं पहला भाग हमारा क्या है, P1 है, और दूसरा भाग हमारा क्या है, P2 है। ठीक है, ये 12,000 को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो वापस हमारी क्या हो जाएंगी, 12,000 रुपये हो जाएंगी। ठीक है, पहला भाग है P1, दूसरा भाग P2। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। 12,000 की धनराशि को दो भागों में बांटा जाए, तो दो भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, ताकि पहले भाग मतलब P1 के 3 वर्षों का मतलब 3 साल का। ठीक है, 12%, तो 12%, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है आपका P/R/T/100। ये वही वाले फॉर्मूले में मैंने इसको जमाया है। ठीक है, पहले भाग का 3 वर्षों का 12% ब्याज दर से साधारण ब्याज तो हम नीचे बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, दूसरे भाग के मतलब P2, ठीक है, कितने वर्ष, 4/1/2 वर्ष, 4/1/2 वर्ष का, ठीक है, का मतलब गुणा 16%, ये हो गया 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज, फिर से साधारण ब्याज बोला, बटे में 100 के बराबर हो, मतलब ये दोनों भाग क्या हैं, बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से 100 कट गया, P1 गुणित 3 गुणित 12 बराबर P2 गुणित 4 दूनी 8 और +1 कितना हो गया, 9/2। हमने ये मिश्र भिन्न को सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। 4 दूनी 8 बटे में जो भी नंबर होता है सामने वाले नंबर के साथ गुणा हो जाता है और ऊपर वाले नंबर के साथ जुड़ जाता है। तो 4 दूनी 8 +1 कितना हो गया, 9/2 गुणित 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते आएंगे। 4 तिया 12 और ये जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। P1 गुणित 3 तिया कितना हो गया, 9, P2 गुणित 9 गुणित यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 कितना बचा, P1 गुणित 1 और P2 गुणित 2, ये बचा। ठीक है, अगर देखा जाए तो P1/P2 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा। P2 अगर हम अपॉन में लाएंगे तो 1 इसके अपॉन में चला जाएगा, और अगर किसी नंबर के नीचे कोई संख्या नहीं है तो उसे हम 1 ही मानते हैं। तो ये कितना आ गया, P1 और P2 का रेशियो आ गया 2:1, 2:1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब P1 का मान कितना है, 2, और P2 का मान कितना है, 1। अब हमको पता है कि टोटल धनराशि कितनी, 12,000। टोटल कितना होता है, अगर हम P1 और P2 दोनों भाग को जोड़ दें टोटल हो जाएगा, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 किसके बराबर होगा, 12,000 के बराबर होगा। देखो ये लिखा है ना, P1 + P2 बराबर 12,000। तो P1 में अगर हम लिख देंगे 2 और P2 में लिख देंगे कितना, 1, तो ये हो जाएगा ना, 3 किसके बराबर हो जाएगा, 12,000 के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, 3 जो है 12,000 के बराबर हो जाएगा। 3 को हम बटे में ले आएंगे, 12,000/3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, कितना हो गया, 4,000 रुपये। ठीक है, हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ा भाग क्या है। तो आप खुद देख के बताइए, इसमें दिया है 2:1। 2 और 1 में कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, तो इसका मतलब बड़ा भाग ये होगा 2। तो हम 2 का दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ×
4000 कितना हो जाएगा आपका 8000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है 8000 रुपये क्या होगा 12000 में से बड़ा भाग होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 8000 रुपीज़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष मतलब हर साल 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि क्या है? तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सुमित ने जो पैसे ठीक है उधार लिए हैं वो कितने रेट पे लिए हैं, कितने प्रतिशत पे लिए हैं, 6% पे लिए। तो पहले साल तो उसको 6% तक का ब्याज लगा। ठीक है, अब जो ब्याज लग रहा है वो हर साल कितना बढ़ जा रहा है 1.5% बढ़ जा रहा है। तो दूसरे साल ये ब्याज बढ़कर कितना हो जाएगा 6% प्लस 1.5% कितना हो गया टोटल 7.5% बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल तीसरे साल यही ब्याज कितना बन जाएगा, फिर से यही ब्याज कितना बढ़ जाएगा 1.5% बढ़ जाएगा। हर साल बढ़ रहा है क्योंकि, तो कितना हो गया ये 5 5 हो गया 10, 7 और 1 8 9% हो गया। ठीक है, तो ये 3 साल की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष की समाप्ति पे ये हो गया 1 2 3। पहले साल 6% लगा, दूसरे साल 7.5% ब्याज लगा और तीसरे साल 9.0% ब्याज लगा। ठीक है, तो 3 साल की समाप्ति पर उसको कितने रुपए देना पड़ा ब्याज के रूप में 8190 रुपये। तो हम पहला क्वेश्चन भी किया था इसके पहले इसी प्रकार का। तो हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे 6%, 7.5% और 9%। तो टोटल कितना हो जा रहा है 9 और 1 10, 16, 16 और 6 22, 22.5% हो जा रहा है टोटल। ठीक है, तो टोटल ब्याज हमें यहाँ पे पता है प्रतिशत के रूप में, टोटल ब्याज हमको यहाँ प्रतिशत के रूप में पता है और यहाँ रुपए के फॉर्म में मालूम है। क्वेश्चन में हमको रुपए के फॉर्म में दिया, दोनों बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे 22.5% किसके बराबर होंगे 8190 के। हमको क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में, यह ऋण राशि क्या है, मतलब हमको यहाँ पे भी क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो मूलधन कोई भी राशि खुद की कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, तो अगर हमें 22.5% किसके बराबर है 8190 रुपये के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 8190 बटे 22.5% के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि कोई राशि बताना, तो कोई भी अमाउंट खुद का कितना होता है 100% होता है। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8190 बटे 22.5 गुणित 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दशमलव हटेगा तो 0 यहाँ चला जाएगा। 5 से करें 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 200 हो गया। 5 नेम 45 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 40। ठीक है, 9 एकम 9, 9 इनाम 81 और 9 एकम 9, 910 ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 100% बराबर कितना हो रहा है हमारा 910 गुणित 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, हम यहाँ रफ में करके देख लेते हैं 910 गुणित 40। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 नाम कितना होता है 36 और ये 00 लग गए लास्ट के जो 00। ठीक है, तो 100% किसके बराबर हो गया हमारा 36,400। 36,400 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका 36,400 किसी में नहीं है, इसका होता है नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।